तो हेलो तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं टॉप 50 इंडियन जनरल नॉलेज एमसीक्यू। यदि आप सचमुच में पढ़ाई करते हैं तो 50 एमसीक्यू का आंसर दे के बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिस क्वेश्चन का भी आंसर पता होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्र पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। क्या है? बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है। तो भारत का जो राष्ट्र पक्षी है वो है मोर। कौन है? मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्र फूल है वो है कमल। क्या है? कमल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कमेंट में आंसर अपना ज़रूर बताइए दोस्तों, बिल्कुल सही सही बताइएगा और देखिए कि लास्ट में कितना सही हो पाता है, आप कितना तैयारी कर पाते हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ताजमहल किसने बनवाया था। तो ताजमहल जो बनाया था शाहजहां ने बनाया था। किसने? शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1869 में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, इसीलिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जनगण मन किसका रचयिता है। तो जो है वो सॉन्ग है ना, जनगण मन अधिनायक जय है, ये कौन रचयिता है, इसके लेखक कौन है। तो ये है रविंद्रनाथ ठाकुर। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। क्या था? आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो यह कहा जाता है मंगल ग्रह को। किसको? मंगल ग्रह को, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो शुरू किया था तो वह किया था 1930 में। कब? 1930 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आपका सही हुआ ये वाला? सच सच बताइएगा, बिल्कुल नो चीटिंग, सच सच बताइए किसका किसका सही हो रहा है और अभी तक कितना सही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। तो भारतीय संसद के जो 2 सदन है वो है लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल सही जवाब है, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। तो कहा गया है लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या कहा गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा नदी है वो है गंगा नदी। क्या है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है जनरल। क्या होता है? जनरल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आपका अभी तक कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। कौन सा? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका भी आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। पहला स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ से। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केरल प्रसिद्ध है। ठीक है, केरल। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सूर्य का सबसे बाहरी परत को क्या कहलाती है? तो सूर्य का जो सबसे बाहरी परत है वो क्या कहलाती है? तो कोरोना कहलाती है। क्या? कोरोना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला आईटी शहर कौन सा है? तो भारत का पहला आईटी शहर बेंगलोर है। कौन है? बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। ये वाला किसका किसका सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग टेस्ट देते रहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की पहली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो पहली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी किसका किसका सही हुआ बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, वंदे मातरम किसने लिखा? चलिए कमेंट कीजिए, वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम जिसने लिखा उसका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए कमेंट कीजिए फटाफट। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा पाटिल। किसका किसका सही हुआ? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसका किसका सही हुआ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट कीजिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 कमेंट कीजिए, हरियाणा किस साल बना था? हरियाणा के रहने वाले लोग कमेंट कीजिए, हरियाणा किस साल बना था? तो हरियाणा बना था 1966 में। कब? 1966 में। ऑप्शन नंबर बी किसका किसका सही हुआ। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35, भारत की राष्ट्र पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्र पेड़ है उसका है बरगद। किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, नंदनवन किस राज्य में स्थित है? नंदनवन
तो नंदन जो 1 है वो है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के लोग कमेंट कीजिए कि आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है? तो भारत में कितने हाई कोर्ट है? 25 गो हाई कोर्ट है। कितना है? 25। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सबसे पहला रेल कब चली थी? तो भारत में जो सबसे पहला रेल चली थी वो 1853 में चली थी। 1853 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल। ऑप्शन नंबर बी किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41, किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है बताइए? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43, सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी किसका किसका सही हुआ? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका किसका सही हुआ? पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? गोल गुम्बज। ऑप्शन नंबर बी बीजापुर। किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46, कमेंट कीजिए फटाफट। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी किसका किसका सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कमेंट कीजिए, किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार शांति मिला है? तो ये मिला है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला। किसका किसका सही हुआ? कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? तो किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए फटाफट। लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम सीटें 552। 552। ऑप्शन नंबर बी किसका किसका सही हुआ? तो किसका ज़्यादा सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को इसी तरह टेस्ट देने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।